अरे सिस्टर, हमारी पेशेंट कहाँ गई? वो तो चली गई। हैं? चली गई? कैसे सिस्टर? किसके साथ? कौन ले गया जिप को? मी? मगर आंटी इतनी जल्दी किस बात की है अभी? हमें सोचने का थोड़ा टाइम चाहिए। आप बिस्मिल्लाह कीजिए आसिया, इन बच्चों को तो समझ है नहीं। एक्सक्यूज मी। क्या बात, तुम बाहर क्यों आ गए? तो और क्या करता? बैठा रहता चुपचाप। जब हमारी बात सुननी नहीं है तो फिर वहां पे बैठने का फायदा नहीं है। अम्मार, तुम जानते हो कि अम्मी अपने फैसलों में किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करती। मगर ईशा, ये कोई मजाक खेल या तमाशा नहीं है। क्यों नहीं समझ रही अम्मी इस बात को? मेरी बहन की जिंदगी का फैसला है। अम्मार, वो तुम्हारी बहन होने से पहले उनकी बेटी है, तो इसलिए फैसले का हक भी सिर्फ उन्हें है। हाँ तो करें फैसला यार, करने दो उन्हें फैसला। कौन मना करता है उन्हें फैसला करने से? कम से कम मुझे मौका तो दें कि मैं लड़के की फैमिली और उसके बारे में अच्छी तरह मालूमात तो कर लूं। और ऊपर ये तो तुम इन 10-12 दिनों में तुमने जितनी मालूमात कर लिया ना, मैं जानती हूँ। अब तुम क्या मालूमात करोगे? और तुम्हारे आसरे पे मैं बैठी रहूंगी ना, तो मेरी बेटी सारी जिंदगी इस घर में बैठी रहेगी। मगर अम्मी, वो मेरी बहन है। बहन है, लेकिन इस वक्त तुम्हें अपनी बीवी अजीज है। तुम तो चाहते हो उसके लिए हर आने वाला रिश्ता टल जाए, ताकि मैं आशान के लिए हाँ कर दूं। अम्मी बस करें, हद होती है किसी बात की। आपने तो कसम खाई हुई कि दुनिया के सारे इल्जाम आप ईशा पे डाल देंगी। जो नजर आ रहा है ना, मैं वही कह रही हूँ। अगर तुमको अपनी जिम्मेदारी निभानी है तो ठीक है, वरना मैं अपनी बेटी की शादी खुद कर सकती हूँ। खुद को संभालो। जब पता है कि अम्मी जो ठान लेती हैं वो करके रहती हैं, तो फिर इतना गुस्सा क्यों? अम्मार, इधर देखो, हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि जो भी हो हमारी सबा के लिए बहुत बेहतर हो। हमें तो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभानी है, फैसला तो सिर्फ अम्मी का होगा। रिलैक्स हो जाओ। ज़ेब, बैठो ना। छोटी कहाँ है? सो रही है, लिटा कर आई है। देखा तुमने उसको? बिल्कुल मुझ पे गई है, मेरी तरह इतनी प्यारी है। उसकी आंखें, उसकी नाक बिल्कुल मेरे जैसी है। ज़ेब, तुम्हें खुशखबरी भी सुनानी थी। मेरी ना नौकरी लग गई, एक दफा फिर से। और कब तक चलेगी ये जॉब? ज़ेब, मैंने तुम्हें मना किया है ना। बार बार एक ही बात करती रहती हो यार तुम। मतलब जब देखो तुम्हारे पास यही बात होती है करने के लिए यार। सच्ची बात कड़वी होती है। यार कड़वी की बात नहीं है। देखो, मेरी नौकरी हो या ना हो, आज है कल नहीं है परसों है। बात सुनो, तुम नहीं हो यार परेशान, मैं और अम्मी संभाल लेंगे ना। तुम्हारा उससे कंसर्न नहीं है, तुम्हें हमारे घर में कोई तकलीफ नहीं होगी बस। हादी, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, पर घर पर तो क्राइसिस रहता है ना। यार अम्मी है ना, संभाल लेंगी वो। मैंने 1000 बार बोला है हादी, वो घर मेरा भी है। मैं परेशानियां नहीं देख सकती, मैं नहीं रह सकती ऐसे। जी प्लीज, थक गया हूं मैं तुम्हारी एक बहस से यार, मेरा सर फटने को आ गया। मतलब जब तुमसे बात करो तुम्हारे एक ही बात होती है, नौकरी नौकरी नौकरी। प्लीज यार, नौकरी नहीं हो गई क्या हो गया? तो हो जाए, मतलब हो तो गई ना नौकरी यार। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ हादी। क्या मतलब? सिर्फ मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं, अम्मी घर पे इंतजार कर रही है और तुम मना कर रही हो कि तुम्हें मेरे साथ नहीं जाना। नहीं जाना। सही है सिर्फ, तुम यहीं रहना चाहती हो, तुम यहीं रहो।
लेकिन मैं भी आज तुमसे वादा करके जाता हूं कि मैं अब इस घर की चौखट नहीं चढ़ूंगा। अब पूरी जिंदगी तुम यहीं पड़ी रहो, मैं तुम्हें लेने के लिए नहीं आऊंगा, वादा। ज़ेबा, ज़ेबा तुम हादी के साथ क्यों नहीं गई? मुझे नहीं जाना उसके साथ। मगर क्यों नहीं जाना उसके साथ? भाई आपको नहीं पता, उससे अभी अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। वो अपनी बेटी की वजह से हर बात मानेगा मेरी। मगर ज़ेबा वो बहुत गुस्से में गया यार। उससे सरसरी मुलाकात हुई और मैंने उसे रोकना चाहा मगर वो रुका नहीं। क्या बात हुई ऐसी? अब खाना लगा दिया मैंने। हादी कहाँ है? हादी जा चुका है ईशा, और यही बात मैं ज़ेबा से पूछ रहा हूं, आखिर क्या बात है, बताओ तो सही। मैंने भी इसे इतना समझाया है लेकिन ये जाना ही नहीं चाहती। ज़ेबा बेटा इधर देखो मुझे। जब मैंने कहा है कि हादी की जॉब की जिम्मेदारी मेरी है तो फिर तुम क्यों फिक्र कर रही हो? भाई बकौल उनके उन्हें नौकरी मिल गई है, पर मुझे यकीन नहीं है। अगर हादी को नौकरी मिल गई है तो उसे क्या जरूरत है झूठ बोलने की? भाभी वो लोग झूठ बोलते हैं, आपको नहीं पता। वो लोग अपनी शान और शौकत की वजह से झूठ बोलते हैं। उन्होंने पूरी शादी कर्जा लेकर की और अब गोद भराई, वो भी। आपको नहीं पता कितना कर्जा चढ़ गया है, पर वो लोग कभी नहीं सुधरेंगे। अच्छा, ये तो बहुत हैरान कुन बात है। वैसे अम्मा, उनके घर में हमारा इतना आना जाना नहीं था, इसलिए हमें इतनी अंदर की बातें नहीं बताती। मम्मा तो सिर्फ उसके बारे में इतना ही जानती थी कि अच्छे लोग हैं, ज़ेबा को बहुत खुश रखेंगे, सुरैया आंटी बहुत अच्छी हैं, हादी बहुत अच्छी आदत का मालिक है। अब इतना नहीं पता था, वरना मम्मा ये रिश्ता ही ना करवाती। भाभी आंटी एक काम कर सकती हैं, वो हादी और अम्मी को जाके समझा सकती हैं और वो ये कह सकती हैं कि अगर तुम लोग अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ोगे और ज़ेबा की अम्मी को पता चल जाएगा तो मेरी बदनामी होगी। ज़ेबा ठीक कह रही। अगर सुरैया आंटी हादी को समझाएंगी तो वो जरूर उनकी बात मानेगा। और वैसे भी ये सब तो ये सब किम तुम्हारा खेला हुआ है? अम्मी मैं आपको बताता हूँ बात क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। तुम क्या मुझे समझाओगे? तुम्हें तो अपनी माँ गलत नजर आती है और अपनी बीवी बिल्कुल सही। इसने मेरी तीनों बेटियों की जिंदगी को मजाक बना के रख दिया, लेकिन फिर भी ये सही है, गलत नहीं। अम्मी आप गलत समझ रही हैं, मैं समझाती हूँ आपको। मैं ना समझूं तो तुम मुझे समझाओगी? तुम सब ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया। मेरे अपने बच्चे इस प्लानिंग में शामिल थे। तुम्हारा रिश्ता नाजिया ने करवाया ना, और तुम लोगों ने छुपाया मुझसे। अम्मी तो क्या हो गया अगर नाज़िया आंटी ने ये रिश्ता लगवाया? रिश्ते तकदीर से जुड़ते हैं और कोई भी जरिया बन सकता है। जरिया कोई भी हो सकता है, नाजिया नहीं, तुम्हारी सास नहीं। मुझे उसका कोई एहसान नहीं लेना। और इससे ये बात भी साबित होती है कि उसका जरूर कोई ना कोई ताल्लुक सुरैया से है, शायद रिश्तेदार भी हो। अम्मी वो हमारे रिश्तेदार नहीं है, वो पापा के दूर के जानने वाले हैं। जो भी है, लेकिन मुझे बेवकूफ बनाया तुम लोगों ने। हादी में बुराई है, इसीलिए ज़ेबा वहां नहीं जाना चाहती। नहीं अम्मी, हादी तो बहुत अच्छे हैं। फिर झूठ। क्या तुमने अभी ये नहीं कहा कि अगर आंटी उनको समझाएं तो वो लोग अपनी बुराई छोड़ देंगे? इसको मैं क्या समझूं? नाजिया ने अपनी बेटी का रास्ता साफ करने के लिए मेरी बेटी को कुएं में धकेल दिया। उसने ज़ेबा को रास्ते से इसलिए हटाया ताकि तुम्हारी शादी इससे हो सके। अम्मी प्लीज, आप मेरी मामा को ऐसा मत समझे। उन्होंने किसी मकसद के तहत ये रिश्ता नहीं करवाया था। वैसे भी हादी में ऐसी कोई बुराई नहीं है जो बाइसे नदामत हो। तुम अपनी माँ को सपोर्ट नहीं करोगी तो कौन करेगा? तुम भी तो इस प्लानिंग में शामिल थे ना। तुम कैसे मानोगी कि तुम गलत हो?
अम्मी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हादी में कोई बुराई नहीं है, सिर्फ वो ऑफिस नहीं जाते, जॉब नहीं करते। और मैं यहाँ पर सिर्फ इसीलिए हूँ कि मुझसे वादा करें कि वो जॉब करेंगे, ऑफिस जाएंगे, फिर मैं चली जाऊंगी। अम्मी आप भाभी से बदगुमान ना हो। बदगुमानी की बात नहीं है, सब बात बिल्कुल सच है जो सब मेरे सामने आ गई आज। और अब तो मैं सुरैया से जाकर पूछूंगी कि अगर उसने नाजिया के जोर देने पर यह रिश्ता जोड़ा है तो मुझे यह एहसान मंजूर नहीं। मगर हादी, इसको इतना फिसाद करने की क्या जरूरत थी? वो क्या समझती है कि उसके भाई ने अस्पताल का बिल दे दिया तो बहुत बड़ा एहसान कर दिया, हम उसके गुलाम हो गए, जो कहेगी हम सर झुका के सुनते रहेंगे। गलतफहमी है उसकी, सारे पैसे उसके मुंह पे मारूंगी मैं। और तुम कितने बेवकूफ हो, चुपचाप उसकी बातें सुन के घर से आ गए। उसकी माँ से शिकायत नहीं की उसकी तुमने? अम्मी आप परेशान नहीं हो, दरअसल मसला ये था कि ज़ेबा बहुत गुस्से में थी और मैं इस बात से डर रहा था कि कहीं मुझे गुस्सा ना आ जाए, इसीलिए ना मैं खामोश रहा, कुछ बोला नहीं मैंने। अम्मी अभी 2-4 दिन में जब ज़ेब का गुस्सा उतरेगा ना तो वो खुद ही घर आ जाएगी। क्या थोड़े दिन? और मजीद वो थोड़े दिन वहां पे रहेगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं कल ही जाके उसको लेकर आऊंगी और जाके उसकी माँ को सारे करतूत बताऊंगी कि किस तरह हमने उसकी खिदमतें की है, सर पे बैठा के रखा है। और उसने क्या किया? हमारी इज्जत की 10 लोगों में हमें बदनाम कर दिया। होती ना मैं उसकी माँ की तरह, जैसे उसने अपनी बहू को जूती की नोक पे रखती उसकी बेटी को, उसको पता लगता। उस बेचारी अलिशबा की मट्टी पलीत करके रखी उस सबिया की बच्ची ने। अम्मी प्लीज ना। अच्छा आप गुस्सा नहीं करें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, मैं जानता हूँ, प्लीज भाई। भड़ में गया गुस्सा। गुस्सा ना करूं तो क्या करूं? मेरी उम्मीदों पे पानी फिर गया, मेरी बच्ची को लेकर चली गई और हम लोग यहाँ पे तना रह गए हैं। अच्छा अम्मी आप टेंशन न लें। अम्मी आप प्लीज अभी खाना खा लें और सो जाएं। मैं वादा करता हूँ मैं कल सुबह जाते ही ज़ेब को ले आऊंगा, प्लीज। छोड़ दो। अगर तुमने लाना होता ना तो आज ही ले आते उसको। अरे अम्मी प्रॉमिस, सुबह होते ही ले आऊंगा, बिल्कुल सुबह। परेशान नहीं हो, मैं ले आऊंगा। बस आदि, अल्लाह का वास्ता। सॉरी भाभी, मेरी वजह से अम्मी ने आपको बहुत बातें सुना दी। कोई बात नहीं ज़ेबा, अब तो मुझे इस किस्म की बातों की आदत हो चुकी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे टेंशन इस बात की है कि अगर अम्मी वहां चली गई ना तो बात बहुत बिगड़ जाएगी। ईशा ठीक कह रही है ज़ेबा, तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम हमेशा के लिए चाहती हो कि आदि तुमसे नाराज हो, तुम्हारा घर तबाह हो जाए? हल्ला ना करे भाई। तो बेटा तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए, नाराजगी अपनी जगह है। और जहां तक हादी की जॉब की बात है तो मैं उसकी जॉब लगवाने की पूरी कोशिश करूंगा और उसे सख्ती से समझाऊंगा कि वो जिम्मेदारी अपनी पूरी अच्छी तरीके से उठाए। ओके? ज़ेबा मुझे एक बात बताओ, हादी और आंटी तुम्हारा ख्याल तो रखते हैं ना? तुम्हें किसी और चीज की परेशानी तो नहीं ना? नहीं भाभी, वो तो इतना ख्याल रखते हैं कि मुझे लगता ही नहीं है कि मैं अपने ससुराल में हूँ। देखो ज़ेबा, जहाँ पर इतनी सारी अच्छी बातें हों तो किसी एक बात पर कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। और अमार ने कहा है ना, वो हादी की जॉब करवा देगा और देखना सब ठीक हो जाएगा।
बहुत अच्छा हो जाएगा। ज़ेबा, जज्बात में नहीं बल्कि इत्मीनान से, हकीकत पसंदी से सोचो। बेटा, तुम तो अच्छी तरह जानती हो अम्मी ने कितनी तकलीफों से हमें पाला है, कितनी परेशानियां उठाई हमारे लिए, और अल्लाह अल्लाह करके अपिया की भी शादी हुई। क्या तुम अम्मी को फिर से परेशान देखना चाहोगी? ठीक है भाई, मैं सुबह चली जाऊंगी। नहीं ज़ेबा, सबा की शादी में सिर्फ एक दिन रह गया है, तुम उसकी शादी के बाद चली जाना। अब छोटी सी बच्ची के साथ बार बार आना जाना ठीक नहीं है। अम्मा, बात बिगड़ तो नहीं जाएगी? क्योंकि हादी यकीनन यहां से गुस्से में गया है। मगर तुम परेशान मत हो बेटा, मैं सुबह हादी के घर जाऊंगा, हादी और उनकी वालिदा से बात करूंगा, उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, और मुझे उम्मीद है कि वो समझ जाएंगे। तुम्हारा बंदोबस्त अब मैं करूंगी। झटपट कोई भी रिश्ता मुझ में लाओ तो मैं तुम्हें इस घर से रुखसत करूंगी, समझी तुम? बेटा, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता, लेकिन मेरा एक मशवरा है, बल्कि रिक्वेस्ट है कि तुम सबा के ख्याल को अपने दिल से निकाल दो। इसी में बेहतरी है। शान, मेरा और तुम्हारा रास्ता आज से बिल्कुल अलग हो गया। मेरा नाम किसी और इंसान के नाम के साथ जुड़ने का फैसला हो गया। आज के बाद मुझे कोई फ़ोन या कोई मैसेज नहीं करना, समझ आई? सबा, हेलो सबा, मेरी बात सबा। सुबुही बेटा, दरवाजा खोलो। सुबुही बेटा, दरवाजा खोलो। क्या करूं? कहीं अम्मा अंदर ही ना आ जाए। उन्हें पता चल जाएगा कि हमजा स्टडी रूम में सोते हैं। सुबुही बेटा, दरवाजा खोलो। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा। वो इरत जो है स्कूल के लिए तैयार नहीं हो रही है, कह रही है मैं आंटी से ही तैयार होंगी। बेटा, उसकी वैन आने वाली है, मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। पहले उसकी बहुत छुट्टियाँ हो चुकी हैं। आप परेशान मत हो, मैं उसको तैयार कर देती हूँ, मुझे पता है उसने स्कूल जाना है। हमजा भी क्या सोच रहा होगा, सुबह ही सुबह आके दरवाज़ा पीट दिया। पहले ही वो रात को बहुत देर से सोता है। नहीं, बोर्ड गए हैं, शावर ले रहे हैं। अब आ जाओ जल्दी। पता है वो इतनी जिद कर रही है और हर काम तुम्हारे हाथ से करवाने का कहती है। मुझे खुशी होती है आंटी, मेरी बेटी है तो मुझसे ही करवाएगी ना। जीती रहो। हाँ। ज़ेबा, अब तुम्हें सब्र और बर्दाश्त से काम लेना होगा
और देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। भाभी मुझे तो कोई सूरत नजर नहीं आती कि हादी अपने आप को बदल सके। क्या ये मौका कम था कि वो एक बेटी के बाप बन गए? हमें आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं जोड़ना है अम्मी, बस। मैंने जानबूझ के थोड़ी किया था वो सब। तुम समझ सकती हो मेरी कोई मजबूरी रही होगी, तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें